कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं जानता हूं आपका उत्तराखंड पीसीएसजे का एग्जामिनेशन कल संपन्न हो गया है। आप में से न जाने कितने अभ्यर्थियों ने कितनी रातें जगी होंगी, कितने दिन परिश्रम किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी कि हमारा जो उत्तराखंड पीसीएसजे का एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो। और शायद काफ़ी लोगों का अच्छा हुआ भी होगा और इस बात की प्रबल संभावनाएं होंगी कि शायद अब हम आने वाले समय में उत्तरांचल के, उत्तराखंड के मेंस की तैयारी करें। पर वो ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स जिन्होंने कल तमाम यूट्यूब चैनल से या अपने से या जो है आंसर्स की मिलाकर देखा या एनालिसिस देखी या फर्स्ट इम्प्रेशन पेपर क्या ट्रेंड पर रहा, क्या उसके एनालिसिस रही, ये देखा। और शायद ऐसे बहुत से हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका शायद जो परिणाम होगा वो उतने अनुकूल नहीं होगा जितना वो चाह रहे होंगे। और बहुत से लोग आज अपने घरों की ओर या तो लौट चुके होंगे या लौट रहे होंगे। और अगर पेपर हमारा अच्छा होता है तो हमें जितनी खुशी होती है, जितना उत्साह होता है, अगर पेपर खराब हो जाता है तो उतना ही हमें गम होता है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी तनाव अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये महज़ एक परीक्षा है, एक प्रारंभिक परीक्षा है न्यायिक सेवा की। और उत्तराखंड, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हम सभी के सामने। जो 3 साल की प्रैक्टिस से पहले उत्तराखंड का एग्जामिनेशन था, उससे पहले राजस्थान का एग्जामिनेशन था और अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा पेपर शायद उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे या जो हमारी अपेक्षाएं थी, तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, ये समय निराश होने का नहीं है, बल्कि तेज़ी से एक बार फिर से अपनी तैयारी में जुट जाने का है। क्योंकि देखिए, जब भी हम न्यायिक सेवा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो मैं हमेशा क्लास में भी कहता हूँ, अपने तमाम बच्चों से कहता हूँ, एस्पिरेंट्स से कहता हूँ कि जो भी पीसीएसजे या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा आपको 3P फॉर्मूला अपने दिमाग में लेकर चलना है। जब से आपने ये तय कर लिया कि नहीं, अब मुझे जज बनना है। और जब मैं 3P फॉर्मूले की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले आता है पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा। यहां पर चीजें कभी भी ओवरनाइट या एक दिन या एक महीने में नहीं होती हैं। हाँ, सफलता मिलती ज़रूर है, पर वो सफलता के लिए जो जब हम अपने शिखर पर पहुंचते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। तो सबसे पहले पेशेंस रखिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए और आगे आने वाली आपकी जो छत्तीसगढ़ की परीक्षा है उसकी तैयारी में जुट जाइए। दूसरा है पी है परसिवेरेंस, दृढ़ संकल्प। यदि आपने ये तय कर लिया है कि नहीं, कि मुझे अब न्यायाधीश बनना ही है, तो एक अपना एक टाइम फ्रेम सेट करिए कि अगर 2025 चल रहा है तो मैं 2028 तक, 2029 तक, 2027 तक प्रिपरेशन करूंगा। फिर उसके बाद जिस क्षेत्र में जाएंगे, भले हो सकता हो हम एडवोकेसी में जाएं, हो सकता हो हम टीचिंग में जाएं, हो सकता हो भविष्य में आगे चल के हमें जेस की तैयारी करें, पर फिर हमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि तैयारी आपको अपने आप में निखारती है। आपसे प्रीलिम्स में कमीशन ये एक्सपेक्ट करता है कि आप 32 सब्जेक्ट को आप एक तरीके से 3 घंटे या 2 घंटे में आप किस तरीके से हल करेंगे। जबकि यूपी में हम बात करते हैं तो यूपी की जुडिशरी तो आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पूछती है। तो आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस तैयारी के माध्यम से होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक दृढ़ संकल्पित होकर आप तैयारी करें, बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी ना भटकें। और तीसरा है आपका प्रेजेंटेशन, कि कितने एक्यूरेसी के साथ आप अपने प्रीलिम्स के ओएमआर शीट्स को भरते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप अपनी सारी चीज़ों को करते हैं और मेंस में अपनी आंसर राइटिंग करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारी आगामी परीक्षा है उसकी तरफ हम ध्यान दें। इसके लिए अभी से हमारे पास चूँकि वक्त है, हम एक दिन अपना रेस्ट करके हम अभी से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में केवल 10 सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, जिसमें वहाँ के उसके 3 माइनर लोकल लॉज हैं या यूँ कह लें माइनर लॉज हैं, और केवल नए लॉज पूछे जा रहे हैं, चाहे बीएनएसएस हो, बीएसए हो। और उत्तराखंड ने हमको एक ट्रेंड बता दिया है। उत्तराखंड ने बताया है कि जो डेट ऑफ एसेंट है
ये जो उसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है और कब कौन से सेक्शन में अगर कोई परिवर्तन किया गया है, वो सेक्शन कौन इंपॉर्टेंट है, जितने नए सेक्शंस हैं, किस तरीके से जो बेसिक चीजें हैं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की, हमें उस पर ध्यान देना। यानी अब जो हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए समय है, हमें केवल और केवल बेयर एक्ट्स पर फोकस करना है प्रीलिम्स के लिए, उसके इलिस्ट्रेशंस पढ़ने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है। मित्रों, कभी भी जीवन में आपको लगे कि अब ये ठीक नहीं चल रहा है, हमारे अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। और जो आपके पास है, आपका हौसला है, आपकी हिम्मत है, आपकी ताकत है, आपका दृढ़ संकल्प है कि मुझे एक दिन जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। और जब भी आप अपने जीवन में डीमोटिवेट फील करने लगें, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपका नाम उस पीडीएफ में आएगा जिसमें आपका नाम दर्ज होगा, वो क्षण, वो लम्हा आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ करके, अपना सारा समय व्यतीत करके आप केवल तैयारी ही करें। जैसा मैंने कहा कि आप एक अपना टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए कि अगर मैं 2023, 2024 या 25 में ग्रेजुएट हुआ, और उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनके सामने अब 3 ईयर प्रैक्टिस की चुनौती है, तो मैं 2029, 2030 तक समय तैयारी में दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। पर जब भी मैं दूंगा, आई विल गिव इट माय बेस्ट शॉट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। और किसी भी तरीके से मैं अपने जीवन में, जो हमारे कई प्रकार के लोग हमें मिलते हैं राय चंद, हर बात पर राय देते रहते हैं, उनसे दूर रहना है। फिर एक तरीके के बहुत से लोग मिलते हैं जो लगातार हमारे में नेगेटिविटी का प्रवाह करते हैं, उनसे दूर रहना है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, केवल और केवल अपने हौसले पर, अपने परिश्रम पर, अपने हिम्मत पर और खुद पर विश्वास रखिए। और जो आपके आगामी एग्जामिनेशंस हैं, जो कि न्यायिक सेवा में छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज है, और उसके अलावा इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि यूपी एपीओ की वैकेंसी भी आ सकती है। और एक तरीके से उम्मीद है कि 250 से ज्यादा पद संभावित हैं। तो यदि अगर एपीओ की भी वैकेंसी आती है, तो जिसके लिए वो तमाम लॉ स्टूडेंट्स जिनका इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 5 ईयर 3 ईयर, आप सभी लोग एलिजिबल होंगे। तो आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। या इस बीच अगर आपको अवसर प्राप्त हो, चूंकि अब जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं या जितने पीएसयूज हैं, सब जगह आप देखेंगे लीगल एडवाइजर की जो आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा होती है। और लीगल एडवाइजर के लिए आपको जरूरी नहीं आप किसी एनएलयू से आपने एलएलएम किया हो, केवल जो आपका क्लैट पीजी का स्कोर होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लैट पीजी का स्कोर, वो आपके लिए सफिशिएंट है, वो आपके लिए पर्याप्त है। तो आप जितने भी लोग जिनका इस साल लॉ कंप्लीट हुआ है, मैं ये कहूंगा कि अपने करियर को और वाइडन करने के लिए आप एक बार क्लैट जरूर दें, क्योंकि आप अपने आप ही एलिजिबल हो जाएंगे। जितने भी हिंदुस्तान के पीएसयूज हैं, चाहे एचएएल हो, चाहे भेल हो, चाहे गेल हो, चाहे सेल हो, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आप सब जगह इन तीनों ही या जितने भी पीएसयूज हैं, और इवन यहाँ जो कुछ जैग की वैकेंसी आती है, यानी जज एडवोकेट जनरल की, आप यहाँ पर भी इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी अपने से दुखी नहीं होना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, तू अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है, वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है। हौसला हो तो दरिया पार भी कर सकता है, हौसला हो तो दरिया पार भी कर सकता है। और वो हुकूमत है, इमदाद भी कर सकती है, वो हुकूमत है, इमदाद भी कर सकती है, पर तू कलंदर है, इनकार भी कर सकता है। तो अपने दृढ़ संकल्प, अपने लक्ष्य पर लग जाइए, छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा की तैयारी करिए, और बिल्कुल भी किसी भी रूप में कोई भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने यू हैव एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपके सामने अवसरों का एक समुद्र है, अवसरों का एक पूरी की पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, आगामी जो एग्जाम्स हैं उसको देखें, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे मैं और वैद आईसीएस लॉ की पूरी टीम ये आप सभी के लिए शुभकामना देती है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। बहुत बहुत धन्यवाद।